बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर को हम जो डिजिटल कंप्यूटर्स है इसको हम चार कैटेगरीज के अंदर जो है वो क्लासिफाई करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स। ये चार इसकी कैटेगरीज है और किस बुनियाद पर, किस बेस के ऊपर जो है वो हम इनको क्लासिफाई करते हैं वो है साइज की बुनियाद पर, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी की बुनियाद पर, उनके नंबर ऑफ यूजर्स, कितने नंबर ऑफ यूजर्स ये उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसकी स्पीड की बुनियाद पर हम इन डिजिटल कंप्यूटर्स को चार कैटेगरीज के अंदर उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इनमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो सबसे लार्जेस्ट, एक्सपेंसिव और पावरफुल कंप्यूटर्स हैं। यानी लार्जेस्ट, एक्सपेंसिव एंड पावरफुल कंप्यूटर्स। यानी ये वो कंप्यूटर्स हैं जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है, जिसको आम कंप्यूटर्स जो है वो प्रोसेस नहीं कर सकते, उनको ये सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। ये ज्यादा तौर पर साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर रिसर्च और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो इनको इस्तेमाल करते हैं, जहां पर बहुत बड़ा डेटाबेस जो है वो हमें यूज करना पड़ता है, जहां पर यानी आम कंप्यूटर्स उस डेटाबेस को, उस डाटा को प्रोसेस नहीं कर सकते, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो इसको प्रोसेस कर सके। तो वहां पर हम ये सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। यानी साइंटिफिक, न्यूक्लियर, इंजीनियरिंग और बहुत सी गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो इसको प्रोसेस करते हैं। यानी इसके अंदर मैंने भी एक जिक्र किया डेटाबेस का, यानी ये तमाम जो फील्ड्स हैं इसके अंदर यानी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है उसको प्रोसेस भी करना पड़ता है, उनको स्टोर भी करना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है कि डेटाबेस है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। यानी यहां पर बहुत सा रिकॉर्ड जो है वो एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस। और ये कंप्यूटर्स क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है उसको प्रोसेस भी करते हैं, अपने पास स्टोर भी करते हैं, तो इसके लिए इनको जो है, जो इनकी प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हम इसकी प्रोसेसिंग स्पीड को टिप्स में मेजर करते हैं। यानी इनकी जो प्रोसेस स्पीड है वो आप किस में मेजर करते हैं, टिप्स, यानी ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। यानी एक सेकंड में ये खरबों की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक ही वक्त में उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। रिसर्च न्यूक्लियर रिसर्च जो होती है, या जो ये नासा है, ये गवर्नमेंट के जो बड़े इदारे हैं जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, वहां पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ट्रिलियंस की फॉर्म में होती है, यानी ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं। तो उनको सिर्फ सुपर कंप्यूटर्स जो है वो इसको क्या कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं। और यहां पर यानी ये जो है इनकी मुख्तलिफ किस्म के मॉडल भी जो है वो अवेलेबल हैं, जिसको आमतौर पर बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट्स हैं या बड़े जो ममालिक हैं सिर्फ वही अफोर्ड कर सकते हैं। जो दूसरे ममालिक हैं यानी जो तो तरक्की पजीर, यानी अभी जो तरक्की कर रहे हैं वो इदारे जो, या ऐसे मुल्क ममालिक, वो इसको जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अभी तक जो इसके कुछ मॉडल्स जो हैं वो अभी आए हैं, उसके अंदर कौन सा है,
ट्रे 1, CDC 6600, द अर्थ सिमुलेटर, इसके अलावा भी और बहुत से हैं जो अवेलेबल हैं, द टाइटन। ये सब एग्जांपल्स हैं सुपर कंप्यूटर्स की, जहां पर लार्ज अमाउंट हो, यानी ये वो कंप्यूटर्स हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटीज हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो आपके पास मौजूद है, जिसके अंदर ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, उन सबको जो है ये कंप्यूटर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, उसको प्रोसेस करने की सलाहियत रखते हैं अपने पास। इसके बाद दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये तकरीबन ये कंप्यूटर जो है वो 1940s के अंदर जो है वो डेवलप हुए, और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये भी बड़े लार्ज, पावरफुल एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स हैं, लेकिन जो है इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है, इनका जो साइज है बनिस्बत सुपर कंप्यूटर्स के जो है वो क्या है, कम है। लेकिन इनके अंदर यह सलाहियत है कि एक वक्त में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूजर जो है वो एट ए सेम टाइम इन मेन फ्रेम जो है वो कंप्यूटर्स को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, यानी हंड्रेड्स एंड thousands of users can use it at the same time। तो ये भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या बड़े जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वही इनको अफोर्ड करते हैं और वही इनको जो है वो यूज करते हैं। और आजकल के जो इस लेटेस्ट दौर के अंदर ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को, कौन सी टेक्नोलॉजी थी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको जदीदतरीन टेक्नोलॉजी को कटिंग एज टेक्नोलॉजीज कहते हैं उसको, कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो है ये बिजनेस पर्पस के लिए इंश्योरेंस, एजुकेशन, एयर ट्रैवल, रिसर्च, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट और दूसरे बहुत से इदारे हैं जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये भी इनकी जो स्पीड है वो भी किस में मेजर की जाती है, टिप्स के अंदर। ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, यानी ये वो कंप्यूटर्स हैं जो एग्जीक्यूट कर सकते हैं ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो इसको भी किस में मेजर किया जाता है, टिप्स के अंदर। लेकिन जो है यानी ये मिनी कंप्यूटर्स उससे बड़े हैं और सुपर कंप्यूटर्स जो है वो उससे क्या है, उससे स्मॉल हैं। और इसके अंदर जो है यानी जो इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं वो IBM Z एंटरप्राइज, ये है EC196, इसके अलावा जो है इंटीग्रिटी, HP इंटीग्रिटी सुपरडोम, ये वो कंप्यूटर्स हैं, ये IBM Z एंटरप्राइज, EC196, HP इंटीग्रिटी सुपरडोम कंप्यूटर्स जो ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड मेजर कर सकते हैं। मैं यहां पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं कि यानी ये भी वो कंप्यूटर्स हैं जिनको हर कोई जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं और इसके अलावा हेल्थ केयर के लिए हैं, उसके लिए जो है वो आप इसको यूज करते हैं। इसके बाद थर्ड वन है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर हैं जो
तकरीबन 1970s के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स जब आए तो उस वक्त ये कंप्यूटर बनाए गए। यानी इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी ज्यादातर इस्तेमाल की गई थी वो थी आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो 1970s के अंदर जो है वो डेवलप हुए। ये वो कंप्यूटर हैं जो माइक्रो कंप्यूटर से बड़े हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे हैं। तो इसलिए जो है ये एज कंपेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, इनकी जो है वो जो है कैपेसिटी भी जो है या इनकी जो यानी लेस एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। और इनकी जो पावर है, जो इनके अंदर प्रोसेसिंग स्पीड है, वो भी एज कंपेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वो क्या है, कम है। तो इसकी इसके अंदर जो कैपेसिटी है वो क्या है कि ये इंस्ट्रक्शंस को कर सकते हैं, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो एक वक्त में उसको क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, इनके जो मेजरिंग कैपेसिटी है वो है बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो एक सेकंड के अंदर जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये जो आपके मिनी कंप्यूटर्स हैं ये भी यूज करते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी। यानी कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज करते हुए जो बड़े बड़े इदारे हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं, वो इन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए वो अपने डाटा को क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। वो कौन कौन से इदारे हैं, पीआईए है आपके पास, नादरा है, बैंक्स हैं, बिजनेस कंपनीज हैं, मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं जो कटिंग एंड टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए वो इन कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके एग्जांपल्स भी हैं HP 3000, ये एक कंपनी है जो मिनी कंप्यूटर्स बनाती है, सिस्टम 36, ये IBM की कंपनी है, IBM सिस्टम 36। यानी ये कौन से कंप्यूटर बनाते हैं, मिनी कंप्यूटर्स। इसके बाद है लास्ट वन, नंबर 4, माइक्रो कंप्यूटर्स। 1970s के अंदर जब ये जो है प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो जब डेवलप हुआ तो इन कंप्यूटर्स के अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई वो माइक्रो प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी थी। ये लो कास्ट बट वेरी फास्ट जो है वो कंप्यूटर्स थे, जो सिर्फ और सिर्फ होम पर्पसेस, होम और ऑफिस पर्पस के लिए डेवलप किए गए। तो इसलिए इनका साइज भी जो है वो बहुत छोटा था, यानी एक टेबल के ऊपर जो है वो आप इसको रख के यूज कर सकते थे। ज्यादातर लोग इसको होम और ऑफिस पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करते थे। और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी वो थी माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं कि एक ऐसी सिंगल चिप है जो कंप्यूटर का एंटायर ऑपरेशंस, यानी कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं उस सिस्टम यानी उसके अंदर सारे ऑपरेशंस को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। तो इसी माइक्रो कंप्यूटर्स की वजह से वैरायटी ऑफ जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है वो आप इस कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। जिस तरह आप घरों के अंदर जो है लोग इस
कंप्यूटर को जो है वो बहुत से पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चे जो है वो गेम्स वगैरह खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बड़े जो है वो अपने प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इसके अंदर डालकर अपने ऑफिस का भी वर्क कर सकते हैं, अपने घर का भी जो है उसे काम कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर थे जो उसके अंदर हमने इंस्टॉल किए थे और फिर हम इसको यूज करते थे। इसकी भी बहुत सी फॉर्म्स हैं जो आजकल जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, हम घरों के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, या आप उसको टैबलेट्स की फॉर्म में जो है वो आप इसको घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर भी यानी इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बनिस्बत मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स उनसे तो कम है, लेकिन फिर भी आप इसके अंदर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड जो है वो इसके अंदर सलाहियत है कि वो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी इसको हम कहते हैं मिप्स, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। इसी वजह से इनकी जो स्पीड है होम और ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिहाज से वो काफी ज्यादा है। बाकी मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर्स या सुपर कंप्यूटर से कम है, लेकिन फिर भी इनकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा है। तो मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज हैं जो ये माइक्रो कंप्यूटर्स बनाती हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है। उसमें IBM, HP, डेल, एसर, तोशिबा, ये सारी वो कंपनियां हैं जो ये सारे माइक्रो कंप्यूटर्स उसको बनाती हैं। इसके अंदर लिनावो है, लिनावो सीरीज है, डेल XPS है, और इसके अलावा जो है बहुत सी और भी कंपनीज हैं जो है वो माइक्रो कंप्यूटर्स जो है वो उनको तैयार करते हैं। लेकिन ये जो पर समझने वाली बात वो ये क्या है कि वो कंप्यूटर्स हैं जो बाकियों की निस्बत मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स की निस्बत जो है वो उनके मुकाबले में स्लो है, इनकी उनसे स्पीड भी कम है। लेकिन अगर आप घरों और ऑफिस में अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिहाज से इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है।